किस तरीके से शेड्यूल रहता है आपका दिन भर का, किस तरीके से जनता से कनेक्ट रहते हैं आप? जाहिर सी बात है, जैसे पहले था वैसे वैसे आज भी है। रोजाना लोगों के बीच में रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में, सरोकार के कामों में, जहां पे भी जरूरत लगती है वहां पहुंचते हैं और उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। जी। अच्छा, जिस तरीके से आज मैंने देखा आपका सुबह सुबह सामाजिक सरोकार निभाए, फिर बाड़मेर जैसलमेर के जो बीमार जो लोग यहाँ जोधपुर इलाज के लिए आते हैं उनसे मिले, फिर आप जो ही पुराने अंदाज में अपने हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी का जो लड़के हैं साथी हैं उनसे मिले, माता जी के मंदिर भी दर्शन किए, ये तमाम क्या शेड्यूल रहता है आज? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोधपुर से और इस मारवाड़ से मेरा पुराना नाता रहा है, और आज अगर रविंद्र जिस जगह है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल जोधपुर की जनता का है। जाहिर सी बात है कि शिव के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के लोगों ने मुझे इस लायक समझा, तो मेरी जिम्मेदारी है कि उनके सुख और दुख में मैं साथ में खड़ा रहूं। हॉस्पिटल्स, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर अगर कोई बीमार व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत रहती है तो वो अपने जनप्रतिनिधि, अपने भाई, अपने बेटे से उम्मीद तो रखेगा। तो ये निश्चित तौर पे रूटीन के काम है। मैं हमेशा पहले भी इन कामों में सक्रिय रहा हूं, क्योंकि एक अलग सुकून मिलता है। ये राजनीति का काम नहीं है। राजनीति और वोट चुनाव हो गए, पर ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं मेरी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की अगर बात करूं तो विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं। यहाँ के तमाम युवा साथियों से विशेष एक जुड़ाव रहा है, तो इनके समाचार लेने और इनके बीच में बैठना हमेशा एक सुखद अनुभव रहता है, और मैं इन भाइयों से मिलता रहता हूँ। जी। अच्छा भाटी साहब, जिस तरीके से तमाम आपका बिजी शेड्यूल रहा चुनाव में, अभी भी लगातार जनता से, अपने बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लोगों से कनेक्ट रहते हैं, फिर इन पूरे समय के दौरान, मैंने आज दिन भर आपके साथ रहा, मैंने पूरा देखा, इस समय के दौरान परिवार को समय कब दे पाते हैं? परिवार को जाहिर सी बात है कि कम समय दे पाता हूँ, पर परिवार का साथ और सहयोग मेरे साथ में है, उनका एक विश्वास मेरे साथ में है, और जिसकी बदौलत रविंद्र यहाँ पहुंचा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा परिवार के साथ समय बिता पाऊँ, पर जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है, तो मैं जिम्मेदारियां निर्वहन भी करना चाहता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से कल आपकी मुलाकात बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी से मुलाकात हुई थी, काफ़ी चर्चा है, आप एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, इन चर्चाओं को बाजार घर में आपको क्या लगता है, क्या बातचीत हुई है? राजनीति अलग है, वो मेरे परिवार के हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में रहा है, और अभी कुछ दिन पहले उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं उनसे मिलने, उनके समाचार पूछने, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने गया था, और उनका आशीर्वाद हमेशा साथ में है। राजनीति से इन चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए, वो परिवार के हैं, मैं कहीं रहूं वो कहीं रहे, पर एक परिवार है, वो परिवार की तरह रहे। भाटी साहब, जिस तरीके से आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा निर्दलीय चुनाव लड़ा, यूनिवर्सिटी में निर्दलीय चुनाव लड़ा, अब लोकसभा निर्दलीय चुनाव लड़ा है, सरकार, क्या लगता है, पहले तो ये बताइए कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100% आश्वस्त हूं, क्योंकि मुझे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता पे विश्वास है कि उन्होंने अपने बेटे, अपने भाई रविंद्र पे विश्वास जताया, आशीर्वाद रखा है, और निश्चित तौर पे 4 तारीख को एक ऐतिहासिक परिणाम आएगा। जी। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी लगातार नारा दे रही है 400 पार, क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? जाहिर सी बात है कि वो अपना नारा दे, पर मैं इस चीज को लेकर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में इस बार एक निर्दलीय जीतेगा, इनका भाई, इनका बेटा जीतेगा, इनके साथ रहने वाला वो एक युवा जीतेगा। जी। लेकिन ये तय माना जाए कि निर्दलीय 400 पार में शामिल? देखो, वो समय के अनुसार होगा, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश होगा, उस आदेश की पालना मैं करूंगा। पाटिल साहब, एक ये बात बताइए कि बीजेपी ज्वाइन की, तकरीबन एक सप्ताह, 7-8 दिन तक आप बीजेपी के मेंबर रहे, फिर अचानक मन मुटाव हो गया, क्या, क्यों, ऐसा क्यों हो गया? राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई सारी परिस्थितियां बनती है। जाहिर सी बात है, वैचारिक रूप से साथ में था, हूं और आगे भी रहूंगा, ज्वाइन भी की थी, पर कई सारी परिस्थितियां बनी जिसके कारण मुझे जनता के आदेश के पीछे आगे आना पड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। अभी जो लोकसभा का चुनाव था, क्योंकि 3 जिले थे, 8 विधानसभा थी, 26 बूथ थे और 1 महीने का समय था, जनता का आदेश था कि आगे आके चुनाव लड़ो, तो मैंने जनता के आदेश की पालना की। क्योंकि आज अगर रविंद्र खड़ा है तो वो जनता की बदौलत खड़ा है, इन 37 कौम के लोगों की बदौलत खड़ा है, तो इनकी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में मजबूती से रखने के लिए मैं आगे आया हूं, और मुझ पे
बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की 22 लाख इन तमाम पितातुल्य बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने और युवा साथियों ने विश्वास जताया है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी पंचायत में इनकी बात को मजबूती से रखूंगा। अच्छा भाटी साहब, जिस तरीके से नॉमिनेशन भर दिया, चुनाव हो गए, इन दौरान बीजेपी कांग्रेस के किसी नेताओं ने संपर्क किया आपसे? नहीं, वर्तमान में मैं मेरे अपने लोगों के बीच में जा रहा हूं। मैं उन तमाम साथियों से संपर्क कर रहा हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। राजनीति और तमाम चीजें, चुनाव होते रहेंगे, पर चुनाव के बाद में जिन लोगों ने मेरे लिए खून पसीना बहाया है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके बीच में जाऊं, उन्हें धन्यवाद दूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन्हें धन्यवाद कैसे दूं, फिर भी ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी भी है, मेरा कर्तव्य भी है कि मैं उनके बीच में जाके उन्हें मैं धन्यवाद जरूर दूं। अच्छा, ये एक इशू कुछ दिन पहले आया था कि आपके निजी सहायक के साथ पुलिस कर्मियों ने बदतमीजी की, मुकदमे दर्ज हुए, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। क्या था पूरा इश्यू? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक कोई 26 साल का युवा चुनाव लड़ने के लिए आगे आता है, साधारण परिवार से कोई निकल के आगे आता है, तो पक्ष और विपक्ष किसी को भी ये ठीक नहीं लगता कि भाई एक नया लड़का आगे कैसे आ गया। तो कई सारे साजिशें और षड्यंत्र होते हैं, उनमें से एक ये भी हुआ। अननेसेसरी सरकार के पावर्स का मिसयूज हुआ आचार संहिता के दौरान, और पहले भी कई सारे लोगों को डिटेन किया गया। गत दिन पहले भी मेरे एक साथी को डिटेन किया गया, अननेसेसरी बुरा बर्ताव उनके साथ किया गया। तो ये गलत था, मैंने इसका विरोध भी किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रशासन को कि उन्होंने सस्पेंशन का ये ऑर्डर निकाला, पर मेरा साथ में निवेदन कि ऐसे तमाम लोग जो खाकी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आम जन का विश्वास सिस्टम पे बना रहे। अगर इस तरीके से रक्षक ही भक्षक बन गए तो इस जनता की, इस समाज की सेवा कौन करेगा, इसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि जो भी ऐसे आरोपी होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक आपका डायलॉग चुनाव में फेमस रहा, लाठा रहे, क्या मतलब है इसका? लाठा रहे इन द सेंस कि मजबूत रहो। मजबूत मेरे यहाँ के लोग हैं। आप सोचो कि आजादी से लेके अभी तक पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं है, फिर भी हम 10-10 किलोमीटर तक पानी लेने जाते हैं और बिना पानी के हम सर्वाइव कर रहे हैं, बिना किसी संसाधन के सर्वाइव कर रहे हैं, बिना किसी योजनाओं के धरातल तक पहुंचे हुए फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। डीएनपी जैसे क्षेत्र में मेरे लोग आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो मजबूत हैं वो, लांठे हैं वो। और उनसे वही निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ दिन और मजबूत रहो, लांठे रहो, और थोड़ा दिन पचा थारो भाई जदे हुए देश रिशंगा मोटी पंचायत रमी ना जा है, तो मजबूती में ना थारी बात न होती तक राख से जी। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, जमानत पर आए हैं, कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गए, क्या लगता है आगामी जो जितने चुनाव के जो चरण शेष है, कितना इफेक्ट पड़ेगा इससे? जाहिर सी बात है कि कंपटीशन टफ होना चाहिए। जब कंपटीशन होता है, जब पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता का भला होता है। मैं तो चाहूंगा कि सब मजबूती से अपनी अपनी आवाज रखे और जनता पे ये निर्णय छोड़े, क्योंकि वैसे भी जनता ही ये तय करेगी कि दिल्ली की उस तख्त पे कौन बैठेगा, उन सीटों पे कौन बैठेगा। पक्ष और विपक्ष राजनीति में स्थितियां परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती है जी। एक 26 साल का युवा केंद्रीय मंत्री के सामने पूरे बाड़मेर जैसलमेर के चुनाव को मतलब ऐसा खड़ा कर दिया कि पूरे देश की नजरें, ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 26 साल का लड़का एक युवा चुनाव नहीं लड़ रहा था। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही थी, और जनता जब चुनाव लड़ने के लिए आगे आती है, आप सोचिए कि 26 तारीख को जनता के आशीर्वाद के साथ में ये हमने तय किया था कि हम चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगे। मैं नहीं, हम तमाम वो लोग जिन्होंने इस बदलाव के लिए आगे कदम बढ़ाया। और 26 से लेके आगे वाले 26 तक कुल मिला के 30 से 31 दिन का ये कैंपेन रहा, और इस 26 से लेके 26 तक 2600 बूथों को मजबूत करने का काम यहाँ की जनता ने किया, यहाँ के लोगों ने किया। 22 लाख वोटर हैं, और एक एक घर तक पहुंचने का काम तमाम इन मेरे 36 कौम के भाइयों ने किया। तो जाहिर सी बात है, ये चुनाव रविंद्र का चुनाव नहीं था, ये चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का चुनाव था। अच्छा भाटी साहब, जिस तरीके से जो आगामी चुनाव के जो चरण बाकी है, 15 मिनट से 15 सेकंड जैसे बयान जो इन दिनों चर्चाओं में है, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इन बयानों को लेकर? मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि यहाँ पे भाईचारा, प्रेम बरकरार रहे। कभी भी युद्ध में या किसी लड़ाई में किसी का भला नहीं हुआ, किसी का फायदा नहीं हुआ, इस देश को नुकसान हुआ है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो। मेरा निवेदन रहेगा कि भाईचारे के साथ में, प्रेम के साथ में आप चुनाव लड़ें, और सभी को मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं।
4 जून को रिजल्ट है, रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, मतलब जो चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद माना जाए कि बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए, मैं आपको पहले ही स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये फैसला बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता करेगी कि रविंद्र को किस तरफ खड़ा रहना है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने चुनाव लड़ा है, तो ये फैसला भी मैं मेरे उन तमाम 36 कौम के भाइयों पे छोड़ता हूँ। भाटी साहब, लगता नहीं है कि जो तमाम एजेंसीज है इस चुनाव में, जो 26 को चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से गाड़ियां सीज की गई, जिस तरीके से मुकदमे दर्ज, आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ, लगता नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट एक होकर इस 26 साल के युवा को टारगेट कर रहे थे? जाहिर सी बात है कि तमाम पक्ष और विपक्ष, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक होकर चुनाव लड़ रही थी, पर फिर भी उनकी तमाम वो जो चीजें थी वो जनता के सामने आ गई और उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि साधारण परिवार का कोई युवा आगे नहीं आए। क्योंकि अगर एक युवा आगे आ गया तो हर क्षेत्र से अलग अलग युवा तैयार हो जाएंगे। फिर उनकी जो एक राजनीतिक विषाद है, उन्होंने जो सोच रखा है, अपने पढ़ तड़ातर पोतों तक की, जो 7 पीढ़ियों तक की जो व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, उस व्यवस्था के बीच में कई सारे नए युवा आ जाएंगे। तो वो जाहिर रूप से प्रयास तो करेंगे कि हम कैसे भी करके इन तमाम नए लड़कों को राजनीति से बाहर भेजें, पीछे धकेलें। पर मैं कहना चाहूंगा कि जनता जब साथ में खड़ी हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिला सके। तो माना जाए कि युवाओं को रिफाइनरी में जरूर वेटेज मिलेगा? 100% मिलेगा। उन युवाओं को रोजगार मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे और इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए, विकास के लिए हर संभव प्रयास इनका छोटा भाई, इनका भाई बेटा रविंद्र करेगा। शिव का उत्तराधिकारी कौन? मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिव की जनता तय करेगी, रविंद्र नहीं। देखिए भाटी साहब, सब डिप्लोमेटिक आंसर है। चुनाव शिव का बाईपोल होता है, तो रविंदर सिंह भाटी अलायंस करेंगे किसी पार्टी के साथ, या निर्दलीय भी, या उनका आपका उत्तराधिकारी निर्दलीय ही चुनाव लड़ेगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराधिकारी मेरा नहीं होगा, वो शिव की जनता का होगा, वो शिव की जनता का भाई होगा, उनका बेटा होगा, उनका सेवक होगा, और जो जनता तय करेगी वही होगा। और अलायंस होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान में हम सब 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं 4 तारीख को बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता एक नया इतिहास लिखने वाली है। जी। ये जिस तरीके से सोशल मीडिया में लगातार जहर घोले जा रहा है, क्या रविंद्र भाटी क्या सोचते हैं? जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां, कमेंट्स, और जिस तरीके से जो एक अमन चैन शांति का जो मारवाड़ माना जाता था, जिसमें जो जहर घोला जा रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तमाम मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, विशेषकर युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग जो सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, आप उन्हें नकारें, आप उन्हें पलट के जवाब दें। इस अपनायत में जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ आप जवाब दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा किस सभी भाइयों से, 36 कौम के मेरे साथियों से, कि वो कोई भी तरीके की ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे जनभावनाओं को ठेस पहुंचे। मेरा निवेदन रहेगा कि सोशल मीडिया का पॉजिटिवली आप यूज करें, नेगेटिव चीजों को आप रोकने का प्रयास करें, और जो कर रहा है भाई उससे निवेदन करें कि कृपया करके आप ऐसा न करें। तो माना जाए नई संसद में शपथ लेंगे? निश्चित रूप से नई संसद में मजबूती के साथ में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के लोगों के आशीर्वाद के साथ में शपथ लेंगे। लेकिन किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे? भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान में मैं अकेला हूं, निर्दलीय हूं। मेरे साथ में मेरी ये देवतुल्य जनता है, 36 कौम के लोग हैं जिनके आशीर्वाद के साथ आगे चल रहा हूं। फिर भी कुछ तो विचारधारा होगी। वैचारिक रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे जनता के बीच में रहकर सेवा करनी है, इनका काम करना है। इन्होंने जो विश्वास जताया है, जो भरोसा मुझ पे जताया है, मुझे उस पर खरा उतरना है। ये थे हमारे साथ बाड़मेर से एक शिक्षक के 26 साल के बेटे रविंदर सिंह भाटी, जिन्होंने बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा से चुनाव लड़ा है, और साफ तौर पर आज तक से बातचीत करते हुए कहा है कि नई संसद में शपथ लूंगा और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता की हमेशा सेवा